फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अपडेट किया गया है। तो onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अपडेट किए जाने के बाद उसके फीचर्स और ऑप्शंस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। onpassive.com वेब पोर्टल में यहाँ पर onpassive का लोगो लगाया गया है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का बटन लगाया गया है। यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है और यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल में OS मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर ही यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और जिस इमेज पर जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो यह इमेज कुछ इस तरह से जूम इन और जूम आउट होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है और यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है। और यहाँ पर दाएं बाएं करने के लिए दो बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आता है। और जब आप इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और इस इमेज में onpassive के वेब सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी दाएं बाएं करने के लिए दो बटन दिया गया है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो onpassive का वेब सोल्यूशन कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा। इन वेब सोल्यूशन में ओ कनेक्ट है और ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन अभी गूगल प्ले और ऐप स्टोर में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप ओ कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसे एक बार स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ओ वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है, ओ वेरीफाई के बारे में दिया गया है। और जब आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ओ ट्रैकर के बारे में दिया गया है, उसके बाद ओ नेट के बारे में दिया गया है, उसके बाद ओ मेल के बारे में दिया गया है, उसके बाद ओ ट्रिम के बारे में दिया गया है, उसके बाद OS के बारे में दिया गया है। और OS का भी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले और ऐप स्टोर में मौजूद है, जिसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। और जब हम इसे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है। इस डिटेल में यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इसे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है। यहाँ पर AI सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। वहीं होम पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करने पर नीचे में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो लगाया गया है और यहाँ पर एक ग्लोब घूमता हुआ नज़र आता है। तो onpassive वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद onpassive वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर AI सर्विस लिखा हुआ है और onpassive का जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी वेब सोल्यूशन है, उसका डिटेल और उसका लोगो यहाँ पर लगाया गया है, जिस पर जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो उसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। और जिस वेब सोल्यूशन का मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है उस पर माउस का कर्सर ले जाने के बाद उसका डिटेल दिखाई देने लगता है और गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर वही पेमेंट ऑप्शन का लोगो और ग्लोब घूमता हुआ नज़र आता है। और जब हम अबाउट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का अबाउट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर अबाउट onpassive लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को स्क्रॉल करते हैं
तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और उसकी जानकारी यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और नीचे में वही पेमेंट ऑप्शन और ग्लोब को लगाया गया है। वहीं मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें ऑनपैसिव के बारे में जो भी आर्टिकल छपा है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, उसे यहाँ पर लगाया गया है। और जब हम ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम ऑनपैसिव के नए पेज ब्लॉग पर चले जाते हैं। वहीं कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम ऑनपैसिव के कैरियर पेज पर चले जाते हैं, जहां से ऑनपैसिव में जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनपैसिव का कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव का कॉन्टेक्ट अस पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके और मैसेज लिख करके ऑनपैसिव के कस्टमर केयर को मैसेज सेंड किया जा सकता है। वहीं रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव का रजिस्टर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर कोई भी नया यूज़र अपना डिटेल फिल करके ऑनपैसिव इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकता है। वहीं लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑनपैसिव इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते हैं। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का ऑप्शंस और फीचर कुछ इस तरह से नज़र आता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।